हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के इम्पोर्टेंट दर्रे जिनके बारे में बताएंगे। मैप के साथ, इंडियन मैप के साथ बताएंगे और अलग अलग स्टेट के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में भी जानेंगे। और दर्रों को याद करने की जो ट्रिक्स हैं वो आज हम लेके आए हैं। और लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस प्रकार की वीडियो हैं आपको मिलती रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जान सकें। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है मैंने बता चुका हूँ, भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रे होते हैं, पहले हम जान लेते हैं दर्रे क्या होते हैं। दर्रा होता है, वो होता है पहाड़ों के बीच जगह को दर्रा कहा जाता है। इसका मतलब जब पहाड़ों को काट कर उसमें से रास्ता बनाया जाता है, या कहे कि पहाड़ों और पर्वतों के मध्य बनाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। मैंने बताया था, उनके जो पहाड़ है उनको काट कर जो रास्ता बना दिया जाता है उन्हें ही दर्रा कहते हैं। ये वे प्राकृतिक मार्ग हैं जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है। फिर है भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे क्या होते हैं? भारत के दर्रों को दो भागों में बांटा जाता है, उनके बारे में जानेंगे आज। हिमालय के पहला है हिमालय के पर्वतीय राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे, और प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे। इन दर्रों का जो महत्व है वो है व्यापार के लिए, परिवहन, युद्ध तथा अन्य उद्देश्यों के लिए है इन दर्रों का महत्व। तो आज हम भारत के दर्रे हैं जिनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, हिमालय के पर्वत राज्य में पाए जाने वाले दर्रे और प्रायद्वीपीय भारत। हम आपको बता दें, जो प्रायद्वीपीय भारत है वो भारत के कहाँ पर पाया जाता है? वो दक्षिण में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत, हम आपको बता दें, जो प्रायद्वीपीय भारत है वो उससे दक्षिण भारत भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत को ही दक्षिण भारत कहा जाता है। तो कन्फ्यूज न है प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण भारत में। और हिमालय के पर्वतीय राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे। तो आज हम जानेंगे भारत में पाए जाने वाले दर्रों को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग हैं, कौन कौन से? हिमालय के पर्वतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाने वाले दर्रे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पाया जाता है एक दर्रा। और राज्य कौन कौन से? हिमालय के पर्वतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाने वाले दर्रे। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर आता है, और राज्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश व मणिपुर। और प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे हैं महाराष्ट्र एवं केरल। मैंने बोला था प्रायद्वीपीय भारत वो होते हैं जो दक्षिण में आते हैं, दक्षिण भारत में आते हैं। तो महाराष्ट्र एवं केरल कहाँ आते हैं? दक्षिण भारत में। तो आज का पहला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर 5 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर में 5 महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनको याद करना है, और उसकी जो ट्रिक्स है वो नीचे दी हुई है। पहला है कारकोरम दर्रा। कारकोरम दर्रा है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है जम्मू कश्मीर का, और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो इसी से एक क्वेश्चन बनता है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? कारकोरम दर्रा। और जिसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई हमेशा समुद्र तल से नापी जाती है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 5,654 मीटर है। तो ये भी याद रखें, इसकी ऊंचाई 5,654 मीटर और ऊंचाई है समुद्र तल से मापी जाती है। और यह कारकोरम दर्रा है, कौन सी श्रेणी में पाया जाता है? कारकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है? कारकोरम श्रेणी में आता है। और इसका क्या महत्व है? इस दर्रे का क्या महत्व है? यह दर्रा पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है। तो इस दर्रे का महत्व क्या है? कश्मीर और चीन को जोड़ना। तो यह भी याद रखें, इस दर्रे का क्या महत्व है। कारकोरम दर्रा है जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5,654 मीटर है। और यह किस श्रेणी में आता है? कारकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। और यह किसको जोड़ता है? कश्मीर और चीन को जोड़ता है। तो एक क्वेश्चन बनता है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा और कश्मीर और चीन को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? कारकोरम दर्रा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जोजिला दर्रा। 5 दर्रे हैं, किसमें? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है
जोजिला दर्रा, इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 3528 मीटर है। यह कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। लेह है वो भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर है उसमें जोड़ता है। आगे हम मैप की सहायता से जानेंगे कि ये जो दर्रे हैं वो कहाँ पर स्थित है। जो जिला दर्रा है वो कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है और जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है ये जास्कर, जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है और कश्मीर को लेह से जोड़ता है। ये भी याद रखें कौन सा दर्रा किस जगह को जोड़ता है। अगला है अपना पीर पंजाल दर्रा, जिसे पीर पंजाल दर्रा है वो है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3490 मीटर है। यह कौन सी श्रेणी में आता है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है और यह किसको जोड़ता है, पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता इसी पर है। अर्थात पुलगांव से कोठी जाने का जो रास्ता है वो इसी पर है। तो यह भी याद रखिए पीर पंजाल है वो किसको जोड़ता है, पुलगांव को। और जोजिला दर्रा वो किसको जोड़ता है, लेह को, कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। अगला है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2832 मीटर है। यह पीर पंजाल श्रेणी में आता है और यह जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला कौन सा है, बनिहाल दर्रा है। यहाँ पर सबसे बड़ी जवाहर सुरंग इसी दर्रे में बनी है। भारत की जो बड़ी सुरंग है वो है जवाहर सुरंग, वो इसी दर्रे में है। कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा, यह भी याद रखें। और जम्मू से श्रीनगर जाने वाला NH-1A इसी पर है। इस दर्रे पर जो हाईवे है NH नेशनल हाईवे 1A वो इसी दर्रे पर है, बनिहाल दर्रा। तो यह मोस्ट है बनिहाल दर्रा और यह जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। और इस पर जो सबसे बड़ी सुरंग है वो जवाहर सुरंग इसी दर्रे में बनी है। और जम्मू से श्रीनगर जाने वाला जो NH-1 है 1A वो इसी दर्रे में है। तो यह भी याद रखें, कारकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। और अगला है अपना बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा, जो बुर्जिला दर्रा है वो भी जम्मू कश्मीर में आता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 4100 मीटर और यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला कौन सा है, बनिहाल दर्रा, यह भी याद रखें। अब है इसकी ट्रिक्स क्या है, इसका मतलब जो जम्मू कश्मीर में जितने भी 5 महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनकी ट्रिक्स क्या है। बुक्का पिर जो बनी जमूरे, बू यानी बुर्जिल दर्रा, का यानी कारकोरम दर्रा, पीर यानी पीर पंजाल दर्रा और जो यानी जोजिला दर्रा और बनी यानी बनिहाल दर्रा। तो इस प्रकार आप इन ट्रिक्स से 5 दर्रे हैं जम्मू कश्मीर के वो आप याद कर सकते हैं। बूका पेर जो बनी जमूरे, बू यानी बुर्जिला दर्रा, का यानी कारकोरम दर्रा, पीर यानी पीर पंजाल दर्रा, जो यानी जोजिला दर्रा और बनी यानी बनिहाल दर्रा और जमूरे यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आप इससे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला स्टेट है अपना, तो जमूरे यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, इससे आप याद रखें। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर में 5 थे, कारकोरम दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और एक और था, आप याद रखें उस ट्रिक से आप भूल नहीं पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहला है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई ये है 4848 मीटर। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने पहले जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा था, अब है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं और जम्मू कश्मीर में कितने थे, कमेंट करके बताना। और जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है यह। और बताओ पीर पंजाल जो दर्रा है वो कौन सी श्रेणी में आता है और वह किसको जोड़ता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और यह मंडी और लेह को जोड़ता है, मंडी और लेह उसको जोड़ता है। कौन सा दर्रा, बारालाचा दर्रा। तो आप ये भी याद रखिए कि कौन सा दर्रा किस जगह को जोड़ता है। अगला है सिपकी ला या सिपकी दर्रा, अर्थात हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर जो ला है, ला को किससे दर्शाते हैं, ला को वो दर्रे से डिनोट करते हैं। ला यानी कि दर्रा,
इससे लिखते हैं वो। तो आगे बढ़ते हैं कि जो सिपकिला दर्रा है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है, जो जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह भी बारालाचा भी दर्रा भी जास्कर श्रेणी में है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और मंडी और लोह को जोड़ने वाला बारालाचा दर्रा सिपकिला दर्रा है वो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और यह सतलज नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। जो सतलज नदी है वो इसी दर्रे के पास से होकर निकलती है। तो याद रखें सिपकिला दर्रा भी कि भारत की सतलज नदी किस दर्रे से होकर निकलती है, वो सिपकिला दर्रा के पास से होकर निकलती है। अगला है अपना रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल की पीर पंजाल रोहतांग दर्रा वो हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। रोहतांग दर्रा है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4620 मीटर है। ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। मनाली और लेह को जोड़ने वाला कौन है? रोहतांग दर्रा। यह हिमाचल प्रदेश का इम्पोर्टेंट दर्रा है, तो आप इसे याद रखें। तो इसकी ट्रिक है, हिमाचल प्रदेश के जो 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनकी याद रखने की ट्रिक्स क्या है? सिरोब हिमाचल प्रदेश, सिरोब हिमाचल प्रदेश, सी यानी सिपकिला दर्रा, रो यानी रोहतांग दर्रा, बे यानी बारालाचा दर्रा और हिमाचल यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आप इन ट्रिक्स से किसी भी स्टेट के जो भी दर्रे हैं उनको याद कर सकते हैं। तो ट्रिक्स क्या हो गई? सिरोब हिमाचल प्रदेश, सी यानी सिपकिला दर्रा, रो यानी रोहतांग दर्रा और बे यानी कि बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। कौन कौन से हैं? 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहले है लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। इनके बारे में जानते हैं अब। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। लिपुलेख उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। ये पिथौरागढ़ को तिब्बत से तकलाकोट से जोड़ता है। पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए महत्व रखता है, तो वह है लिपुलेख दर्रा। और कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यह भी ध्यान रखें। और यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। तो कौन सा दर्रा है वो कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है? वो है लिपुलेख दर्रा, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इन्हें याद रखें फ्रेंड्स। तो अब तक आपको समझ में आया कि जो लिपुलेख दर्रा है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है, जो उत्तराखंड में है। अभी तक हमने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है उनके बारे में, उनके जो दर्रे हैं उनके बारे में जा चुका है। जम्मू कश्मीर में कितने हैं और हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माना दर्रा है वो उत्तराखंड के अंतिम गांव, उत्तराखंड का जो अंतिम गांव है वो है माना में स्थित। ये दर्रा 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो उत्तराखंड का जो अंतिम गांव कौन सा है? माना। वहाँ पर यह दर्रा स्थित है और उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड के माना गांव को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। तो यह भी ध्यान रखें कहाँ पर स्थित है और कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है। अगला है अपना नीति दर्रा। नीति दर्रा है, ये दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड की महा हिमालय श्रेणी में स्थित है और ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला कौन है? नीति दर्रा। और कौन सा दर्रा है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है? कमेंट में जरूर करके बताइएगा। और वह कहाँ पर स्थित है? ट्रिक है, अब उत्तराखंड है उनके ट्रिक्स, उनके जो दर्रे हैं महत्वपूर्ण दर्रे, उनके ट्रिक्स क्या है? उत्तरी मालिनी, उत्तरी यानी कि उत्तराखंड में स्थित है, माँ यानी कि माना दर्रा, ली यानी लिपुलेख दर्रा और नी यानी नीति दर्रा। तो फ्रेंड्स हम आपने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनकी ट्रिक्स जान ली है। तो कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समझ में आया है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।
अगर आपको पूरा समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लग रही है तो वीडियो इसको लाइक करना। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम। सिक्किम है, यहाँ पर दो प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ पर दर्रों को ला कहा जाता है। दर्रों है, दर्रे को सिक्किम में ला कहा जाता है। इसका पहला है नाथुला। ला यानी कि दर्रा, तो नाथुला दर्रा। यह दर्रा सिक्किम राज्य में डोकेया श्रेणी में 4320 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन सी श्रेणी में? डोगेक्या श्रेणी में 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है नाथुला दर्रा। ये दर्रा सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? चुम्बी घाटी से जोड़ता है सिक्किम को। सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। भारत चीन की सीमा पर होने के कारण इसका सामरिक महत्व अधिक है। तो यह कहाँ पर स्थित है? भारत चीन की सीमा पर स्थित है, सिक्किम में, नाथुला दर्रा। आगे हम मैप में जानेंगे कि कौन सा दर्रा किस जगह पर स्थित है। पहले समझ लेते हैं और इनको जान लेते हैं, याद कर लेते हैं। और 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। कब बंद कर दिया गया था? 1962 में, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। परंतु वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया। कब खोला गया? 2006 में। बंद कब किया गया था? 1962 में। कारण क्या था? भारत और चीन के बीच युद्ध के कारण। नाथुला दर्रा जो कहाँ पर है? सिक्किम में है। और यह किसको जोड़ता है? सिक्किम को चुम्ब घाटी से जोड़ता है। आप इन्हें नोट भी कर लीजिए जिससे आप याद रख सकें। और भारत चीन व्यापार का कुल 80% व्यापार इसी दर्रे से किया जाता है। तो इसका मतलब सबसे व्यस्त दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा, जो भारत और चीन के व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका 80% व्यापार है। अगला है अपना जेलेपला दर्रा। जेलेपला, ला यानी कि मैंने बोला था सिक्किम में, वहाँ पर दर्रा बोलते हैं। ये सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। किसको जोड़ता है? सिक्किम और भूटान को। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4270 मीटर है। इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है। तो ऐसा कौन सा दर्रा है जिसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा है? वो है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा है जो कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो सिक्किम के दो दर्रे बड़े थे जिसकी ट्रिक है सी यानी कि, तो आपको पूरा दिखेगा। सी यानी कि सिक्किम में स्थित है, जे यानी कि जेलेपला, और न यानी कि नाथुला। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक समझ में आया? पहले हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर, दूसरा पढ़ा था हिमाचल प्रदेश, तीसरा पढ़ा था उत्तराखंड, और चौथा पढ़ा है सिक्किम। तो आप इनके प्रमुख दर्रे हैं जिनके बारे में जान चुके हैं, और इनकी ट्रिक्स हैं वो आप याद कर लीजिए या किसी में नोट करके रख लीजिए, जिससे आप या किसी भी समय उसको याद कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अब अपना है 5वां स्टेट है, वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर 3 प्रमुख दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर 3 प्रमुख दर्रे हैं जिनके बारे में जानेंगे। पहला है बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और थीफू दर्रा, जिसकी आगे ट्रिक्स है। बोमडिला दर्रा है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2217 मीटर है। यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। तो याद रखें कि कौन सा दर्रा किस जगह को जोड़ता है। कमेंट करके बताइए कि बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है। और लिपुलेख दर्रा वो है हिमाचल प्रदेश का मोस्ट इम्पोर्टेंट है दर्रा, वो किसको किससे जोड़ता है, याद रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ स्थित है। यह भी याद रखिए कि कहाँ पर बौद्ध मठ स्थित है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ स्थित है, बोमडिला दर्रा में। यांगयाप दर्रा, यह दर्रा भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यांगयाप दर्रा है वो भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। आगे मैप के द्वारा समझेंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत के इसी के पास से प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है, कहाँ से प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रा से, इसी के पास से प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रा से। और सतलुज नदी किस दर्रे से होकर पास से गुजरती है? कमेंट करके जरूर बताइए। थीफू दर्रा
अरुणाचल प्रदेश एवं म्यांमार के बॉर्डर पर है। जो थिफू दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है, बॉर्डर पर है थिफू दर्रा। आगे इसकी ट्रिक्स हैं याद करने की, वो है ट्रिक्स है अरुणा यदि बो, अरुणा यदि बो, अरुणा यानी कि अरुणाचल प्रदेश, य यानी कि यांग्याप दर्रा, दी यानी थिफू दर्रा और बो यानी कि बोमडिला दर्रा। तो इस प्रकार आप अरुणाचल प्रदेश के 3 इम्पोर्टेंट जो दर्रे हैं उनको याद कर सकते हैं। तो ये वो ट्रिक्स है जिस पर आप याद कर सकते हैं। पहली तो है जम्मू कश्मीर की, दूसरे है हिमाचल प्रदेश की, तीसरे उत्तराखंड की, चौथी है सिक्किम की और पांचवी है अरुणाचल प्रदेश की। तो ये जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं आप इन्हें याद कर सकते हैं, जिनकी ट्रिक्स मैंने एक साथ लिख दी है, याद रखिएगा। और कौन सा दर्रा किससे निकलता है, किसको जोड़ता है और कहाँ पर स्थित है, ये भी याद रखें। अगले बढ़ते हैं अपन मणिपुर में। मणिपुर में एक है तुजु दर्रा और यह इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। तुजु दर्रा है वो इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। अगला है केरल। केरल में 2 हैं, पाल घाट दर्रा और सेनकोट्टा। पाल घाट दर्रा है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है और यह कोझिकोड, कोझिकोड है वो केरल केरल में है। वह कोयम्बटूर वो तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। तो पाल घाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। और अन्नामलाई वह नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच है। अन्नामलाई वह नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच है। और हम आपको बता दें कि जो अन्नामलाई है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई, यह भी याद रखें। अब है अगला सेनकोट्टा। ये इलायची पहाड़ियों कार्डमेयम या कार्दामोम हिल्स में 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किसके लिए है? इलायची पहाड़ियों के लिए, इलायची के लिए। फिर है तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल और मदुरई तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। इसका मतलब यह दर्रा भी केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, तिरुवनंतपुरम और मदुरई को। याद रखिए मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला है अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो दर्रे हैं उनके बारे में जानते हैं। थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और थालघाट दर्रा है वो मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है। मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? थालघाट दर्रा। अगला है भोरघाट दर्रा। यह समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। और NH 48 है, NH 48 नेशनल हाईवे 48 मुंबई चेन्नई इसी दर्रे से होकर जाता है। जो NH 48 है वो इसी दर्रे से होकर जाता है जो मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, तो हमने जाना कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है। अब इसको मैप के द्वारा हम समझ लेते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है। तो ये तो है बुर्जिला दर्रा, वो है जम्मू कश्मीर में। जो रेड वाले हैं वो तो हैं किस में? जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और कारकोरम दर्रा, ये हैं किस में हैं? जम्मू कश्मीर में। जो ब्लू वाले हैं रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और सिपकेला दर्रा, ये है हिमाचल प्रदेश में। और जो ग्रीन वाले हैं माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा, वो है कहाँ पर है? वो उत्तराखंड में है। तो मैंने बताया जो लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख दर्रा वो किसको जोड़ता है? कैलाश मानसरोवर को जोड़ता है। कैलाश मानसरोवर के लिए विशेष महत्व रखता है ये दर्रा। और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? कारकोरम दर्रा है। और नाथुला और जेलेपला ये किसके हैं? सिक्किम के। सीजेन हमने पढ़ी थी इसकी ट्रिक, सीजेन। और ये वाले हैं बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और थिफू दर्रा, ये है अरुणाचल प्रदेश के। ये तीनों अरुणाचल प्रदेश के हैं। और तुजु दर्रा कहाँ पर है? तुजु दर्रा बताइएगा कहाँ पर है? वो है मणिपुर में। और है थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, वो कहाँ पर है? वो है मुंबई में। और है पालघाट दर्रा, ये वाले नीचे, पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा, वो है केरल में।
तो आप इनको याद कर सकते हैं और यह भी याद रखिए कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है, जिसके बारे में आपको जानकारी आसानी से मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, जिनको सॉल्व करेंगे। अब अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है। तो ऐसा कौन सा दर्रा है जिससे लेह जाने का रास्ता है। तो मैंने पहले बोला था कि आपको वह याद रखना पड़ेगा कि कौन किससे जोड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन है, फिर बताना कि आपके कितने सही है। तो पहला है क्वेश्चन, कौन सा दर्रा लोहे जाने का रास्ता है, वो है जोजिला दर्रा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो मैंने बताया था कि जो बुर्जिल दर्रा है एवं जो जोजिला दर्रा है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में दो तो ये हो गए, बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा। तो 3 दर्रे हो रहे हैं, जिनको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन से हैं। अगला है अपना क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। कौन कौन से, बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा और जेलेपला, नहीं बारालाचा दर्रा, पीर पंजाल यानी कि पांचाला और बारालाचा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरे में जेलेपला, जेलेपला है वो सिक्किम में स्थित है। यह भी याद रखिए कि जेलेपला कहाँ पर है, सिक्किम में। तो हिमाचल प्रदेश में कौन नहीं है, जेलेपला। खैबर, खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है। खैबर का जो दर्रा है वो डी पाकिस्तान में स्थित है। यह भी याद रखिए कि पाकिस्तान में कौन सा दर्रा स्थित है। पाकिस्तान में जो दर्रा है, पाकिस्तान का जो दर्रा है वो है खैबर। खैबर है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है, टोपुक दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। टोगुप दर्रा जो है वो म्यांमार ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार को भारत से जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। टोगुप दर्रा म्यांमार में है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स अपना, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब लिपुलेख दर्रा है वो उत्तराखंड में है, ऐसे बताना है। नाखुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो हमने जो नाखुला है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नाखुला है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो आप बताइए कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है। अब है अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बताया था मैंने कि सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो किस दर्रे से होकर गुजरती है। वो है ऑप्शन नंबर डी, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख दर्रा वो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो इसी दर्रे से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स अपना, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस तरह से होकर जाता है। जो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग है वो किस दर्रे से होकर जाता है। वो जाता है बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर ए। तो यह भी याद रखिए कि कौन सा दर्रा किस जगह को जोड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें आप देख रहे हैं और जिन्हें हम करा रहे हैं, तो इन्हें याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में जो स्थित है वो है ऑप्शन नंबर बी, नाथुला व जेलेपला। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी। सिक्किम की जो है वो है सी जेन, सी यानी कि सिक्किम, जे यानी कि जेलेबला और न यानी कि नाथुला। तो आप ट्रिक्स से भी याद कर सकते हैं। जो ट्रिक्स हैं उनको याद कीजिए पहले, फिर आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। जोजिला दर्रा किस राज्य में है।
जो जोजिला दर्रा है वो जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है अपना 11वां, बोमडीला। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बोमडीला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए। और नाथुला दर्रा किस राज्य में है? अभी बताया था मैंने, सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अपना तुजु दर्रा। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? और तो ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। ऑप्शन नंबर ए। तो कमेंट करके बताइए कि तुजु दर्रा है वो किस स्टेट में है, किस राज्य में है, भारत के किस राज्य में है तुजु दर्रा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? ऑप्शन इस प्रकार हैं, केरल तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, कर्नाटक केरल। तो ऑप्शन नंबर ए केरल और तमिलनाडु है। केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट दर्रा। अगला है अपना जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जो कहाँ पर है जोजिला दर्रा है, मैं आपको ये बता दूँ, जोजिला दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यह किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। श्रीनगर और लेह को कौन जोड़ता है? जोजिला दर्रा। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा है वो किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी अरावली। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। पाल घाट, भोर घाट, पिपली घाट या थाल घाट। तो ऑप्शन नंबर सी पिपली घाट है वो पश्चिम घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। जो पिपली घाट दर्रा है वो किस पर्वतीय श्रेणी में? अरावली पर्वत श्रेणी में है, ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है अपना जवाहर सुरंग नामक किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? जो जवाहर सुरंग है वो किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर डी बनिहाल दर्रा है। यहाँ से क्या निकलती है? जवाहर सुरंग निकलती है, के पास से दर्रे को नाम दिया गया है। अगला है अपना हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिपकिला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा है वो किस में है? सिक्किम में। जेलेपला भी सिक्किम में। और जोजिला कहाँ है? कारकोरम में। कारकोरम दर्रा वो जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी याद रखें। अगला है अपना लास्ट क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आर्य थे जिन्होंने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? वो किया था खैबर। ऑप्शन नंबर डी। और खैबर कहाँ है? वो पाकिस्तान में स्थित है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपने भारत के प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में जाना और उनकी जो ट्रिक्स थी उनको सीखा। तो मुझे लगा है आपको समझ में आएगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपने मैप के द्वारा भी उनको ट्रिक्स से जो भी दर्रे हैं उनको जान लिया होगा कि कौन से दर्रे कहाँ पर स्थित हैं। तो और लास्ट में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं जिसका आंसर आपने क्या दिया होगा मुझे पता नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप बता दीजिए अगली वीडियो मैं किस पर बनाऊं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में जान सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।